हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जी, आज एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से वापस आ गई हूँ। प्रेगनेंसी वीडियोस का पार्ट 3 है ये, जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी बेबी शॉपिंग और बेबी हॉस्पिटल बैग, कि मैंने बेबी शॉपिंग में क्या क्या चीज़ें ली थी और बेबी की कौन कौन सी चीज़ें मैंने हॉस्पिटल जाने के लिए साथ रखी थी। ये वीडियो स्पेशली मैं अब इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जाने के बाद एक्सपीरियंस इंसान को हो जाता है कि ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा ली है और ये चीज़ होनी चाहिए थी। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो लेट शेयर की है। अगर मैं चाहती तो मैं पहले भी कर सकती थी, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस करने के बाद सोचा है कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ जो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी, हर न्यू पेरेंट्स को, वो ये कि आप लोगों ने ढेर चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी। टाइम के लिए आपने सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेनी है, बाकी टॉयज़, बड़े कपड़े, सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आती रहती हैं। इसलिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी चीज़ें दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया था। अच्छा, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बेबी बैग के अंदर मैंने रखी हैं, और ये जो साइड वाली चीज़ें हैं ना, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो मैंने बेबी बैग के अंदर रख के हॉस्पिटल लेकर गई थी, ये मैं बारी बारी आप लोगों को दिखाऊंगी और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि कौन सी चीज़ मुझे बिल्कुल ठीक लगी और कौन सी चीज़ मुझे एक्स्ट्रा लगी थी। अच्छा, बेबी बैग जब भी आपने तैयार करना है ना, आप लोगों ने अपनी डिलीवरी की जो भी आपको डॉक्टर ने डेट दी हुई है ना, उससे आपने तकरीबन 15-20 दिन पहले तैयार करके रख लेना है। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, चाहे आपका सिजेरियन है, आपने बेबी बैग लाजमी तैयार करना है सिजेरियन के ही अकॉर्डिंग, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि एमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ जाता है। तो आपका बैग रेडी होना चाहिए ताकि बाद में बाकी लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे तो सिजेरियन ही बताया गया था, इसलिए मैंने अपना जो बेबी बैग था ना, वो उसी के अकॉर्डिंगली ही तैयार किया हुआ था। सिजेरियन में ये होता है कि मोस्टली कुछ हॉस्पिटल्स वाले 2 दिन रखते हैं, तीसरे दिन फ्री कर देते हैं, कुछ 3 दिन रखते हैं और तीसरी जो होती है रात को फ्री कर देते हैं। लेकिन मुझे उन्होंने 1 दिन रख के ना नेक्स्ट इवनिंग में फ्री कर दिया था। तो लेकिन मैंने 2 दिन के अकॉर्डिंग ही बैग रखा हुआ था। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, ये मैं सारी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो वाइट कलर वाला था ना, ये मैंने फर्स्ट डे के लिए रखा था। अच्छा, आपने ना क्या करना है, आपने इस हिसाब से रखने हैं कि फर्स्ट डे का जब मतलब बेबी पैदा होगा उसका एक ड्रेस, उसके बाद जो है 2 ड्रेसेस आपने वैसे रखने हैं और 2 ड्रेसेस आपने एक्स्ट्रा रखने हैं। एमरजेंसी में कोई भी बच्चे का पैम्पर वगैरह लीक हो जाए या कुछ भी, तो टोटल आपने 5 ड्रेसेस बच्चे के लेकर ही जाने हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मेरा जो बेबी हुआ था वो गर्मियों में हुआ है, लेकिन अगर सर्दियों में हो रहा है ना, तो सर्दियों में तो आपको इसके अलावा साथ में मतलब ब्लैंकेट वगैरह, उसके स्वेटर्स वगैरह, ये चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आपके साथ गर्मियों की ही चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि गर्मियों में अगर आपका बेबी बैग बनाना है तो किस तरह से बनाना है। अच्छा, ये बेबी के न्यू बॉर्न के सेट मिलते हैं, मैंने वही सेट ही लिया था, जिसमें ये इसकी रैपिंग शीट थी, साथ में कैप थी, साथ में मिटन, सॉक्स और ये सारा कुछ पूरा सेट था। ये पूरा सेट मैंने जो है वो बेबी बर्थ के लिए रखा था, और साथ में मैंने इसके एक पैम्पर रख के ना इसको एक जिप लॉक बैग में डाल के रख दिया था, ताकि जब डॉक्टर को पकड़ाना होना तो इसी तरह से एक जिप लॉक बैग निकाला और निकाल के पकड़ा दिया। क्योंकि डॉक्टर ने आप लोगों से कोई वाइप्स वगैरह नहीं लेनी, कोई पाउडर शाउडर उन्होंने आपको बच्चे को नहीं लगा के देना, सिर्फ उन्होंने आपसे पैम्पर और कपड़े मांगने हैं। ठीक है, तो ये मैंने सारा इसके अंदर डाल के रख दिया था ताकि डॉक्टर को देने में आसानी हो। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मुझे नहीं पता था और मैं हॉस्पिटल नहीं लेके गई थी ना, आपने इस बेबी बैग के अंदर ना 2 बड़े बड़े जो होते हैं ना, वो रफ़ कपड़े डाल देने हैं, जो कि वो बच्चे को साफ़ करने के लिए वहाँ पे मांगते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने 2 रफ़ कपड़े लाजमी रखने हैं, थोड़े बड़े साइज़ के हों और बिल्कुल साफ़ सुथरे हों। ठीक है, उसके बाद ये 2 ड्रेसेस थे। एक जो था ना, वो मैंने रखा था निकर वाला, जिसके साथ शॉर्ट्स थी, और एक जो था ना उसके साथ फुल लेंथ पजामा था, ताकि अगर मतलब एसी के अकॉर्डिंगली एसी वगैरह चलना था, अगर ज़्यादा कमरा ठंडा होता तो इंसान फुल लेंथ पजामा पहना देता है, नहीं तो फिर शॉर्ट्स पहना देता है। ठीक है, ये मैंने गर्मियों के अकॉर्डिंगली रखे थे। इसके अलावा ना मैंने जो है वो 2 मतलब ज़्यादा ड्रेसेस नहीं रखे थे, मैंने 3 ड्रेसेस ही रखे थे। मेरे 3 ड्रेसेस रखने की रीज़न ये थी कि हॉस्पिटल मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, तो हमें यही था कि कम से कम सामान लेके जाओ, अगर ज़रूरत पड़े तो इंसान बाद में ले आता है। लेकिन अगर मतलब आप लोग बड़ी सिटी में रहते हो, बड़ी सिटीज़ के हॉस्पिटल का घर से काफ़ी डिस्टेंस पड़ जाता है, तो आपने तैयारी पूरी रखनी है, आपने 5 ड्रेसेस ही लेके जाने हैं। अच्छा, ये ड्रेस था जो कि मतलब बेबी को नेक्स्ट डे नहला के पहनाना था,
तो अगर मेरा हॉस्पिटल दूर होता ना तो मैं ये साथ ही लेकर जाती, लेकिन हमारा हॉस्पिटल पास ही था, तो हमने यही प्लान किया था कि हम लोग नेक्स्ट डे बेबी को घर ले आएंगे, घर ला के नहलाएंगे, ये वाले ड्रेस पहनाएंगे, ये वाला सारा, और साफ़ सुथरा करके बेबी को ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें नेक्स्ट डे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि नेक्स्ट डे ही मुझे डिस्चार्ज कर दिया था, तो हम लोग इन्हीं में से एक ड्रेस पहना के बेबी को घर ले आए थे। ठीक है, तो इन ड्रेसेस को भी मैं पैक करके रख देती हूँ। फर्स्ट डे का भी ड्रेस हो चुका है पैक। ठीक है, उसके अलावा ना ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपने जो होते हैं जिप लॉक बैग्स, इनके अंदर डाल के रखनी है, ताकि मतलब आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना, आप फ़ौरन सिर्फ वो एक जिप लॉक बैग निकालो। ये ना हो कि बैग में से आपको ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़े कि फ़लानी चीज़ कहाँ है और फ़लानी चीज़ कहाँ है। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद ना ये चीज़ें हो गई हैं पैक। साथ में मैंने पैम्पर्स का पूरा पैक नहीं रखा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है। 7-8 पैम्पर मैंने निकाल के रख लिए थे, बिकॉज दे आर इनफ। और पैम्पर्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, वो है मॉलफिक्स के, क्योंकि मॉलफिक्स के पैम्पर्स न्यू बॉर्न्स के लिए बेस्ट हैं। ये बिल्कुल रैश वगैरह नहीं करते, बहुत बेस्ट हैं। हर न्यू बॉर्न को आपको 3 मंथ के लिए एटलीस्ट मॉलफिक्स ही यूज़ करने चाहिए। उसके बाद जो चीज़ आपने लाजमी रखनी है वो है वाइप्स, क्योंकि मतलब अगर एसी वगैरह चल रहा है, बार बार बेबी को वॉश नहीं कर सकते, और न्यू बॉर्न को वैसे ही इतना ज़्यादा वॉश नहीं करना। और वाइप्स का मैं पूरा पैक रख रही हूँ, क्योंकि इसको हम लोग निकाल के नहीं लेके जा सकते थोड़े से। अच्छा, उसके बाद ना ये पाउडर मैंने रखा था, ये मुझे लगता है ये कम्प्लीटली बेकार था, क्योंकि ये यूज़ ही नहीं हुआ, ना डॉक्टर्स यूज़ करने देते हैं। हाँ, ये रैश पाउडर लाजमी रख लीजिएगा, क्योंकि ये पैम्पर में लगता है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो रैश वगैरह होने का डर हो जाता है। ठीक है, तो रैश पाउडर रख लेना है। दूसरा पाउडर जो है ना, वो रखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं ऐसे ही रख के ले गई थी। अच्छा, उसके बाद ये बिब्स मैंने रखे थे। वैसे तो ये भी बिब्स यूज़ नहीं हुए थे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कि दूध निकालते हैं। मीरब ने नहीं निकाला था, इसलिए मेरे यूज़ नहीं हुए। आप लोग एहतियातन रख लीजिएगा, यूज़ हो जाए तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई, और साथ में जो है ना मैंने रखा था एक ब्लैंकेट, और ये जो है ना, ये रुमाल का मैंने एक पैकेट रखा था। इसके अंदर 3 रुमाल थे। इसके अलावा जो मैंने फ़र्स्ट डे के लिए वाइट ड्रेस रखा है ना, 3 रुमाल उसके अंदर थे। टोटल 6 रुमाल हो गए थे, जो कि मोर देन इनफ है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने शीट रखी थी, जो कि मतलब बेबी के नीचे बिछाते हैं सोने के लिए, कि अगर पैम्पर वगैरह कहीं पे लीक हो भी जाता है तो नीचे से बेड वगैरह गंदा ना हो, तो ये सोने वाली शीट है। इसके अलावा ना मतलब मैंने एक शीट और भी रखी थी, जो कि पैम्पर चेंज करने वाली शीट होती है, वो लाजमी रख लेनी है, क्योंकि मतलब इस तरह से बेड पे या कहीं पे डायरेक्टली पैम्पर खोल के चेंज कर लेना ना बहुत बुरा लगता है। तो उसके बाद जो चीज़ मैंने रखी थी वो था ये टॉवल, लेकिन ये टॉवल भी मेरा यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो वहाँ पे बेबी को नहलाया ही नहीं था। लेकिन आपने बेबी को नहलाना होगा, तो इसलिए आपने बेबी टॉवल लाजमी लेकर जाना है। अच्छा, बेबी टॉवल मैंने एक ही लिया था, लेकिन मुझे मतलब बाद में आइडिया हुआ कि मुझे लेना चाहिए था, कि बेबी टॉवल का पेयर आता है जिसके अंदर बेबी के फेस के लिए एक सॉफ्ट टॉवल अलग होता है, वो आप लोगों ने लाजमी ले लेना है। मैंने यहाँ पर नहीं लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हैं जो कि मैंने रखी हैं। उसके बाद यहाँ पे ना ये एक बेबी ब्लैंकेट मैंने लिया था, ये मैंने लाजमी रखा था, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। सर्दी होगी तो ज़्यादा मोटे वाला रख लीजिएगा। ये फ्लीस का ब्लैंकेट था, तो क्योंकि एसी चलना था तो एसी के लिए रखा था। उसके अलावा ये मिटन्स वगैरह थे, ये भी मैंने रख लिए थे। वैसे तो हमने ये भी नहीं पहनाए थे, क्योंकि मतलब इतनी सर्दी थी नहीं। अगर सर्दी हो तो ये लाजमी यूज़ हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने ना बेबी बाथ और बेबी लोशन, ये 2 चीज़ें लाजमी रख लेनी है, क्योंकि बेबी को जब बाथ देना है ना, तो उसके लिए बेबी बाथ की लाजमी ज़रूरत होगी। और बेबी लोशन आपने इसलिए रखना है क्योंकि बच्चों की स्किन जो होती है ना, स्टार्ट पे बहुत ड्राई होती है, वो आप लोगों ने लाजमी लोशन इसलिए रखना है। उसके अलावा आपने 2 फीडर रखने हैं लाजमी, ताकि एमरजेंसी में अगर एक गंदा भी हो तो आप दूसरा यूज़ कर सकें। तो इसलिए 2 फीडर्स आपने लाजमी रखने हैं। इसमें ये जो पाउडर है ना, सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये आप लोगों ने नहीं रखनी। उसके बाद वो जो बैग है ना, इस बैग के अंदर मैंने बेबी का जो है वो सारा सामान रखा था, तो लेकिन बाद में मैंने चेंज कर लिया था, वो मैंने व्लॉग में भी शेयर किया था। तो इसमें फ़िलहाल मैं पैकिंग करना शुरू करती हूँ, और साथ साथ आप लोगों के साथ कुछ बातें भी शेयर करती हूँ। ठीक है, बातों में ये है कि मतलब आप लोगों ने सारी चीज़ें अपनी पूरी करके लेके जानी है, ध्यान से लेके जानी है, याद रखनी है। उसके अलावा आप लोगों ने ना मतलब अगर कॉटन बड्स जो होते हैं वो लाजमी आप लोगों ने रख ले।
और सबसे मेन चीज़ जो है ना वो ये कि आपकी सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। बेबी के जो कपड़े हैं वो वैसे तो बिल्कुल ही साफ़ सुथरे होते हैं, पैकिंग में आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट हो ना तो आप उन्हें किसी सॉफ्ट से जो होते हैं ना सर्फ उसके साथ वॉश कर सकते हैं। उसके बाद आपने सारी चीज़ें प्रॉपरली पैक करके लेके जानी है। मतलब ये देखें आपके सामने मैंने सारी चीज़ें शॉपरों के अंदर पैक करके रखी हुई हैं। इससे ये होता है कि कोई चीज़ अगर नहीं भी गंदी यूज़ होती ना तो एटलीस्ट गंदी नहीं होती, क्योंकि हॉस्पिटल चाहे जितना मर्जी आप लीड क्लास ले लो ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल ही होता है ना। तो बेबी बैग की यही बस चीज़ें थी जो आप लोगों को लाजमी रखनी है। उसके अलावा जो बेबी का अपने पैम्पर फेंकने हैं उसके लिए आपके पास शॉपर लाजमी होने चाहिए। मतलब ऐसे डायरेक्टली पैम्पर फेंकना बहुत बुरा लगता है, ठीक है। पैम्पर चेंज करने वाली शीट भी आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली जो पैम्पर खोल के चेंज कर लेना होता है ना वो बहुत ही बुरा काम है। अच्छा, बेबी शॉपिंग करते हुए ना अपने लोगों ने ध्यान रखना है कि आपने सारे कपड़े ना न्यू बॉर्न साइज़ के नहीं लेने। आपने 5 ड्रेसेस लेने हैं 0 to 3 साइज़ के, 5 ड्रेसेस ही लेने हैं 3 to 6 या 3 to 9 साइज़ के, और 2-3 ड्रेसेस ले लेने हैं 1 साल के बच्चे के, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत जल्दी फूल जाते हैं, जो वेट गेन कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि मतलब वैसे ही दुबले पतले रहते हैं। तो इस हिसाब से ना हमने मतलब सारी शॉपिंग करनी होती है कि अगर बाद में बेबी का वेट गेन भी जल्दी हो रहा है ना तो हमें फ़ौरन से दोबारा कपड़े नहीं लेने पड़े, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि सबसे जो है ना आपने कम कपड़े लेने हैं। मतलब सिर्फ 5 ड्रेसेस, मैक्सिमम आपने 6 ड्रेसेस ले लेने हैं 0 to 3 साइज़ के, क्योंकि ये जो होते हैं ना ये कम ही यूज़ होते हैं। और अगर आपका बेबी गर्मियों में आ रहा है ना तो एक चीज़ जो आप लोगों ने लाजमी करनी है वो है लॉन के कपड़े सिलवाने हैं। मैंने यही काम किया था कि मैंने मीरब के जो मोस्टली कपड़े थे ना वो रेडीमेड ले लिए थे, लेकिन इतनी शदीद गर्मी थी कि उसके ना सारी स्किन पे रैशेज़ वगैरह होना शुरू हो गए थे, और फिर एमरजेंसी में मुझे लॉन के कपड़े स्टिच करवाने पड़े थे, और वही लॉन के कपड़े ही यूज़ हो रहे हैं अभी तक। बस कहीं बाहर आना जाना हो या घर पे कोई गेस्ट स्पेशल उसे मिलने आ रहे हो ना तो फिर मैं उसे पहनाती हूँ जो होते हैं रेडीमेड कपड़े। नहीं तो लॉन के कपड़े ही बच्चों के लिए बेस्ट रहते हैं गर्मियों में। अगर सर्दियाँ हैं तो फिर तो कोई इशू है ही नहीं। अच्छा, तो बेबी बाथरूम में आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है बेबी बाथरूम, ठीक है। इसको ना ये इस तरह से खुल जाता है। यहाँ पे आप बच्चे को लिटाओ और इजीली नहला लो। उसके बाद फिर पता है क्या होता है, ये देखें, ये नीचे से इसका ये कपड़ा खुल के उतर जाता है। इस कपड़े को वॉश करो, करके ड्राई कर लो। इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। मतलब मेरे ख्याल से ना हर न्यू मदर के पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को नहलाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि उसके मुंह में, सर में ना मुंह में, कानों में, नाक में कहीं पे पानी ना चला जाए। तो ये बड़ी यूज़फुल चीज़ है, ये लाजमी होनी चाहिए हर मदर के पास। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। उसके अलावा एक जो बहुत यूज़फुल चीज़ है ना, जो मतलब मैं कहती हूँ मेरे ख्याल से मेरी बेस्ट परचेज़ है, वो है ये बैग, ठीक है। ये देखें, ये बैग मैंने लिया था कूलिश से, ठीक है। इसके इस तरह से डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, बाहर वाली साइड पे भी और इस तरह से अंदर वाली साइड पे भी इसके कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बड़ा इजीली सामान आ जाता है। बेबी का जो सारा सामान था ना हॉस्पिटल में इसी बैग में ही लेकर गई थी, और वो जो दूसरा पर्पल बैग था ना उसके अंदर फिर मैंने एंड पे अपना सामान शिफ्ट कर लिया था, ठीक है। तो मतलब ये 2 बैग हो गए थे, मतलब साफ़ सुथरे भी लग रहे थे और सारा सामान ईजीली आ भी गया था। तो हर न्यू मदर के पास ये लाजमी होना चाहिए। 1600-1700 रुपये का सारा बैग आ जाता है और उसके अंदर सारी चीज़ें आपकी जो है ना वो सेट रहती हैं।
अच्छा, एक चीज़ जो मैं लाजमी कहूँगी ना हर मदर को लेनी चाहिए, वो है जी ये इंचेंटर का लोशन। इसकी इतनी प्यारी खुशबू है, इतनी प्यारी खुशबू है ना कि आप बच्चे को एक दफ़ा लगा दो ना तो सारा दिन उसके पास से बड़ी प्यारी सी खुशबू आती रहती है। और मतलब शुरू से मेरी मामा ने ना हम सारे बच्चों पे इसी ब्रांड का ना पाउडर यूज़ करती थी। तो पाउडर तो अब मैं नहीं यूज़ करती, मैं ये लोशन यूज़ करती हूँ। ये लोशन मैं मीरब पे भी यूज़ करती हूँ। ये लोशन ना मैं बहुत अरसे से ख़ुद भी यूज़ करती हूँ, तो मुझे ये लोशन बहुत अच्छा लगता है। तो ये हर मदर के पास लाजमी होना चाहिए ताकि बच्चों से गंदी स्मेलें ना आए। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ वो है जी ये नेल किट। ठीक है, चाहे आप ये वाली ले लें, चाहे वो जो दूसरी मशीन वाली होती है वो ले लें, वो ये आपको लाजमी लेनी चाहिए। क्योंकि बच्चों के जो नेल्स होते हैं ना वो कह लो कि 4 दिन बाद काटने पड़ते हैं लाजमी, इतनी जल्दी बढ़ जाते हैं। तो बस ये आप लोगों ने लाजमी ले लेनी है। ये भी एक बड़ी यूज़फुल चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा ना आप लोगों ने रैश क्रीम लाजमी लेनी है। रैश क्रीम जो मैं यूज़ करती हूँ ना वो है जी ये सूडो क्रीम। ये बहुत 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 बेस्ट रैश क्रीम है। ठीक है, अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं ना तो आप ये हाइड्रोजोल ले लें। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक रैश क्रीम आप लोग ले लें, बहुत बहुत अच्छी है। तो बस जी यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी शॉपिंग भी पसंद आई होगी, मेरी टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी टिप्स, मेरी बेबी शॉपिंग, मेरी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे साथ अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग कोई और चीज़ें, कोई और टिप्स इनमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।